हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय जी के, जिसमें आज देखने वाले हैं एसपीडी करंट अफेयर्स, जो कि वार्षिकांक है। इसमें 812 MCQ था और प्रश्न 6 से 11 तक उसमें अपलोड किया जा चुका था। आज यह नेक्स्ट वीडियो होगा, तो इसका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 612। इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा बना है? यह होगा आर्मेनिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया बना है। और आइए से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारत में गुड़गांव में है। कहाँ है? गुड़गांव में है। नेक्स्ट है, खबरों में रहा सिंहचल मंदिर किस राज्य में स्थित है? सिंहचलम मंदिर जो है यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, 73वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केथर थेल्विग ने अपने नाम किया है? यह है डेनमार्क की। कहाँ की है? डेनमार्क की है। अगला है, ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? यह होगा भारत ने। ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया है। राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या रखा गया था? यह होगा गुड़िया। क्या था? गुड़िया। नेक्स्ट है, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? देखिए, कायाकल्प योजना जो है यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन बने हैं? तो कौन है? संजय मूर्ति। नेक्स्ट है, बिहार के किस अभिनेता ने की फिल्म द फेबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये होगा मनोज बाजपेयी जी का। किनका है? मनोज बाजपेयी। नेक्स्ट है, प्रगनेश गुणेश्वर ने किस खेल से संन्यास लिया है? प्रगनेश गुणेश्वर ने यह टेनिस से संन्यास लिया है। एशिया महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? यह होगा भारत। एशिया महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब कौन जीता है? तो भारत ने जीता है। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किया है? यह होगा इक्वाडोर पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किया है। SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? यह होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के साथ साझेदारी किया है। अगला है, किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? यह होगा अमेलिया केर, न्यूजीलैंड के हैं। किस देश के पुरुष क्रिकेटर नेमाली अली ने अक्टूबर 2024 के लिए, देखिए पुरुष के लिए किसे मिला है? पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, और नेमान अली को, और महिला के लिए यह अमेलिया केर हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट है, टेनिस प्रतियोगिता विली जिन किंग कप 2024 किसने जीता है? यह होगा इटली ने। टेनिस प्रतियोगिता में विली जिन किंग कप कौन जीता है? तो इटली ने जीता है। नेक्स्ट है, किस देश ने नवंबर 2024 में PM मोदी का देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह होगा उपयुक्त तीनों देशों द्वारा। देखिए, डोमिनिका, बारबाडोस और गयाना, ये तीनों का सर्वोच्च सम्मान इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? यह होगा G20 का। किसके द्वारा? G20। अगला है, सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यह होगा अरुणाचल प्रदेश में। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में महिला के 76 किलोग्राम वर्ग भार वाले में कौन सा पदक जीता है? यह होगा स्वर्ण पदक। देखिए, रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम वर्ग में यह स्वर्ण पदक जीते हैं। किसमें? कुश्ती में। अगला है, रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लिया है? देखिए, रिद्धिमान साहा ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला कर दिया गया है? तो होगा असम का। असम के करीमगंज के जिले का नाम बदलकर अब श्रीभूमि कर दिया गया है। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो क्या होगा? हरियाणा में। देश का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? देखिए, ऑपरेशन मिलाप का संबंध जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिबल से है। किससे? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल से। नेक्स्ट है, किस देश के मैथ्यू मेडन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? यह होगा ऑस्ट्रेलिया के। मैथ्यू वेड ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, यह ऑस्ट्रेलिया का है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? यह होगा लखनऊ में। नाइट सफारी पार्क लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन
संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो होगा अहमदाबाद में। संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? यह होगा भारत। किस राज्य के गुरु पासीदास तमोर पिंगला, सॉरी यहाँ घासीदास होगा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? यह होगा छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? छत्तीसगढ़। अगला है शिकायत निवारण मूल्यांक और सूचकांक GRAI को शुरू करने के लिए सिफारिश किस समिति ने दिया है? शिकायत निवारण मूल्यांक सूचकांक GRAI को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने दिया है? यह होगा संसदीय अस्थायी समिति ने। संसदीय अस्थायी समिति। भारत के किस संचार उपग्रह को SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? यह होगा GSAT-N2 GSAT-20। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूर दिया है? किस देश ने एक नए संविधान को मंजूर दिया है? यह होगा गैबॉन। गैबॉन राष्ट्र ने एक नया संविधान को मंजूर दिया है। 14वीं हॉकी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? यह होगा ओडिशा। किसने? ओडिशा ने जीता है। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? दारा सिंह खुराना को। किसे दिया गया है? दारा सिंह खुराना को। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? यह होगा एताना बोनमाती। 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। कहाँ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथी LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह होगा लद्दाख में। हॉर्स पोलो कप 2024 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? यह होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी लॉन्च किया है? UAE ने। सऊदी अरब, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। किस राज्य के गांव गुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया है? यह होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के घुड़मारास गांव को विश्व पर्यटन ने चयनित किया है सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? देखिए नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कर्नाटक में है। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? यह होगा सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह, दोनों को। सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह। किस राज्य के तटीय गांव में को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दिया गया है? यह होगा ओडिशा। उड़ीसा के तटीय गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दिया गया है। किस राज्य सरकार ने वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान किया है? यह होगा तेलंगाना। इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान किया है तेलंगाना में। किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोड्री ने बैलन डी'ओर 2024 का अवार्ड जीता है? फुटबॉलर बैलन डी'ओर अवार्ड कौन जीता है? स्पेन के हैं। कौन? रोड्री जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्हें बैलन डी'ओर अवार्ड दिया गया है फुटबॉल के क्षेत्र में। खबरों में रहा एस्टोनिया और स्कोलारिस क्या है? देखिए यह एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है। क्या है? उष्णकटिबंधीय पेड़। एस्टोनिया स्कोलारिस जो है उष्णकटिबंधीय पेड़ है। किस राज्य ने सभी राज्य के भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूर दिया है? यह होगा मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने 35% महिलाओं को सभी भर्तियों में आरक्षण दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें यह पहल शुरू किया है? कौन होगा? हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है। अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो माइक वाल्ट्ज को। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? यह होगा लेह में। कहाँ? लेह में। किस भारतीय खिलाड़ी ने फिच प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? हरमनप्रीत सिंह। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? समंथा हरवा। किसे? समंथा हरवा को। मध्य प्रदेश के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी बने हैं। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील
VVI है। सुखना झील किस शहर में स्थित है? यह होगा चंडीगढ़ में। सुखना झील जो है यह चंडीगढ़ में है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है? बाकू। बाकू की राजधानी कहाँ है? अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच होता है? इंडोनेशिया। देखिए, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये सब किसके बीच होता है? इंडोनेशिया के बीच होता है। PM मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? मोदी ने बिहार की किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो क्या होगा? दरभंगा में। यह प्रस्ताव 5-7 साल से सुनते आ रहे हैं कि दरभंगा में एम्स का आधारशिला रखा गया है। भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? यह होगा भूटान में। कब होगा? भूटान में। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? प्राचीन कला महोत्सव होगा नई दिल्ली में। प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्या होगा? थाईलैंड। देखिए, मध्य प्रदेश बनाया है पंकज त्रिपाठी को, और थाईलैंड जो देश है यह बनाया किसे? सोनू सूद को पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है, हिंडाल्को ने 2024 में SNDP ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबल असिस्टेंट में कितने अंक मिले हैं? यह होगा 87। US में 47 में राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ लिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। उनके 16वें राष्ट्रपति कौन थे? तो अब्राहम लिंकन, जिन्होंने क्या कहा था लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए संचालित शासन है। एक किसने कहा था? तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। और 47वें कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लोबोटोबी लाकी माउंट लोबोटोबी लाकी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। तो माउंट लोबोटोबी लाकी जो है यह इंडोनेशिया में है। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? यह होगा भारत ने। महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा किया है? भारत ने। नेक्स्ट है, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो किस कैटेगरी के लिए ऑस्कर 2025 के लिए स्थान हासिल किया है? तो क्या होगा? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए। किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध कर दिया गया है? यह होगा ऑस्ट्रेलिया द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश के विश्व का पहला लकड़ी से बना सौर उपग्रह लॉन्च किया है? यह जापान किया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के लिए नए महा वाणिज्य दूतावास उद्घाटन किया है? यह ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत ने नए महावाणिज्यवाद दूतावास उद्घाटन किया है ब्रिस्बेन में। और देखिए, लकड़ी का उपग्रह कौन लॉन्च किया है? जापान। लकड़ी का जो उपग्रह बनाया है यह जापान ने बनाया है। भारत और वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्याभ्यास विनवेक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ है? यह होगा अम्बाला में। विनवेक्स जो है यह भारत और वियतनाम के साथ जो हुआ है यह अम्बाला में हुआ है। हाल ही में गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। शारदा सिन्हा जी को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? क्या होगा? वर्ष 2018 में पद्म विभूषण 2018 में उन्हें दिया गया था। नेक्स्ट है, विश्व मुक्केबाजी महासंघ के सुपरस्टार फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? विश्व मुक्केबाजी महासंघ के सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? यह मनदीप जांगड़ा मुक्केबाज। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत किया है? यह होगा आंध्र प्रदेश। दीपम 2 आंध्र प्रदेश। 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, देखिए कंफ्यूज नहीं हो गया इसमें, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है यह नई दिल्ली में हुआ है। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, प्रश्न पूछा है कि अतनु दास किससे संबंधित है? क्या होगा? तीरंदाजी से। उन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? लेह लद्दाख में। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। और सिलिकॉन वैली किसे कहता है? भारत के बेंगलुरु शहर को, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को। इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स ESI के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? मार्मागुओ बंदरगाह। कौन सा? मार्मागुओ बंदरगाह।
वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जोड़ने वाला महिला क्रिकेटर कौन बना है? स्मृति मंधाना। कौन बनी है? स्मृति मंधाना। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? रन फॉर यूनिटी को अमित शाह ने। कौन? अमित शाह ने। वर्ल्ड जस्टिस प्रोटेस्ट में 2024 का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? 79वां। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। वो कहाँ के हैं? होगा इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे कौन? प्रोबोवो सुबियांतो। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देखिए, देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन देश के किस राज्य में किया गया है? तो कौन सा होगा? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों का नाम क्या रखा गया है? अदम्य और अक्षर। अदम्य और अक्षर। हाल ही में विश्व बैंक का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया किसे? विश्व बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। किसे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, SBI को। नेक्स्ट है, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? वर्धा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत में पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? यह होगा तिराना में। तिराना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की विशेष शिक्षा जोन बनाने जाने की घोषणा किया है? यह होगा उत्तर प्रदेश में। विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा उत्तर प्रदेश में। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बना है? संजीव खन्ना। 51 में CJI कौन बना है? संजीव खन्ना। रूस में आयोजित 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया है? होगा भारत ने। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? कोयला से विद्युत उत्पादन को बंद करने वाला पहला देश UK बना है। कौन? यूनाइटेड किंगडम। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? होगा 176। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान 176 है। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी ने रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? ये कौन थे? हॉकी। रानी रामपाल जी जो थे या क्या थे? हॉकी थे। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत किया है? अर्जुन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार। देखिए, ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पे अर्जुन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार की घोषणा किया है। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना में कानून शासन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पे रहा है? क्या होगा? डेनमार्क। कानून शासन सूचकांक में डेनमार्क फर्स्ट है। इसकी राजधानी कहाँ है? डेनमार्क का कोपेनहेगन। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुधार के लिए ऋण स्वीकृति किया गया है? होगा असम को। किसे? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे दिया है ऋण? असम को। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण आयोजन किया गया है। भारत और किस देश के बीच होता है? देखिए, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर विशाखापत्तनम में हुआ है। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? यह होगा एडमंडो गोंजालेज उरुतिया एवं मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो एवं एडमंडो गोंजालेज उरुतिया दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? यह होगा बाला देवी। बाला देवी जो है 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुके हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? रेचल गुप्ता ने। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब रेचल गुप्ता ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख। 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 20 लाख कर दिया गया। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियनशिप जीता है? न्यूजीलैंड ने। ICC T20 विश्व कप कौन जीते हैं? न्यूजीलैंड ने जीता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय क्रिकेट आयोग NCW की नई अध्यक्ष कौन बनी है? यह होगा विजया किशोर रहाटकर। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है, यह क्वेश्चन हाल ही में बिहार एक्साइज इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर बनी है। कौन? NCW राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब कौन जीता है? यह होगा वैष्णवी गौतम। एक सेकंड, वैष्णवी
अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है? कौन क्या है? नॉर्वे ने IMF के साथ वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए नॉर्वे ने किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह के कब से कब तक आयोजित किया गया है? ये होगा 19 से 25 अक्टूबर। भारतीय फुटबॉलर टीम का फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान मिला है? देखिए, फीफा में 127 है। कितना है? फीफा में 127 रैंक है भारत का। हाल ही में घोषणा अनुसार केंद्र सरकार ने कितनी आयु के पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त अनुदान अनुकंपा देने का वादा किया है? क्या होगा? 80 वर्ष। 80 वर्ष के बाद पेंशन भोगी को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कुरुक्षेत्र में। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? यह होगा 13 देश। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2024 में भारत की रैंक क्या है? स्वतंत्रता सूचकांक में 84 है। कितना है? 84। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? यह होगा मिस्र को। मलेरिया मुक्त मिस्र को। किस देश के भारतीय दूतावास ने प्रवासी भारतीय परिचय 2024 का कार्यक्रम आयोजन किया है? यह होगा सऊदी अरब द्वारा। किसके द्वारा? सऊदी अरब। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? कर्नाटक ने। नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? हरियाणा के। नायब सिंह सैनी हरियाणा के। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के जिलों में रेल नेटवर्क को जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। यह कितने जिलों को जोड़ेगा? कुल 8 जिलों को जोड़ेगा। कितने? 8 जिलों को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या था? 18वां प्रवासी भारतीय 2025 कहाँ मनाया गया है? यह होगा भुवनेश्वर के उड़ीसा में। भुवनेश्वर के उड़ीसा में। अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यह होगा उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। डेविड बेकर, डेविस हवासिस और जॉन एफ जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? यह होगा रसायन के क्षेत्र में। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिकल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह होगा मुंबई में। कहाँ किया गया है? मुंबई में। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह होगा लाओस। लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतिया। आईफा अवार्ड 2024 को किससे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार दिया गया है? यह होगा शाहरुख खान। आईफा का शाहरुख खान। आईफा अवार्ड 2024 का शाहरुख खान को। सशस्त्र बल चिकित्सक सेवा में प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन। आरती सरीन। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा किया है? यह होगा मिथुन चक्रवर्ती। किन्हें? मिथुन चक्रवर्ती को। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 का भारत को दुनिया के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 39वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39वां स्थान मिला है 133 देशों में। बीसीसीआई ने किसे एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष चुना है? शरद कुमार को। पीएम मोदी कहाँ बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यह महाराष्ट्र में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? गुलवीर सिंह ने। वर्ल्ड एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर में गुलवीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले बाएं हाथ के स्पिनर कौन बन गए हैं? तो वह रविंद्र जडेजा। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा बन गए हैं। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? शिगेरू इशिबा किस देश के नए एशियाई प्रधानमंत्री बने हैं? यह होगा जापान के। कहाँ? शिगेरू इशिबा जापान के। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिन्हा। कौन? रिया सिन्हा ने। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसने किया गया है? एसपी धारकर को। किसे? एसपी धारकर को। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? कौन के? गिरिराज सिंह ने। किसने किया है? गिरिराज सिंह ने। हरिनी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बनी है? यह श्रीलंका के। हरिनी अमर सूर्या जो है यह कहाँ के प्रधानमंत्री बनी है? बने हैं तो श्रीलंका के बने हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? यह होगा इंडिया ए। इंडिया ए जो है यह दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की गई है? यह होगा गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना यह गुजरात में किया गया, जबकि
भारतीय समुद्री विज्ञान संस्थान नेशनल सी मेरिटाइम कहाँ है? यह होगा गोवा में है। भारतीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है यह कहाँ है? गोवा में है। जबकि समुद्री विरासत परिषद की स्थापना कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। एशिया टेबल टेनिस के महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किसने जीता है? एशिया टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। नेक्स्ट है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? देखिए, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? यह होगा क्रूज भारत मिशन। क्या है? क्रूज भारत मिशन। अभ्यास काजिंद, देखिए काजिंद जो है यह जो एक्सरसाइज इसके नाम में ही इसे आप संधि विच्छेद करके निकाल सकते हैं। का से हो गया कजाकिस्तान, अजिंद से हिंद, काजिंद। काजिंद जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो कजाकिस्तान एवं भारत। काजिंद अभ्यास किसके बीच होता है? कजाकिस्तान एवं भारत। अब देखिए सिलीनेक्स जो होता है, सिलीनेक्स, तो सिली से हो गया श्रीलंका, सिलीनेक्स से भारत और श्रीलंका के बीच में क्या होता है? सिलीनेक्स। अगला है, हाल ही में किस सरकार ने उपाधि पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने उपाधि पोर्टल लॉन्च किया है? उपाधि पोर्टल जो है यह झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है। किसने? झारखंड सरकार ने। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनी है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन। प्रीति सूदन यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है, किस एयरपोर्ट का नाम गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? देखिए, कौन सा एयरपोर्ट है जिसका नाम गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? यह होगा पुणे एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट। एक और एयरपोर्ट है जो कि मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, इसका नाम मनोहर पर्रिकर के नाम जी पे रखा गया है। मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया किसका? गोवा के मोपा एयरपोर्ट। प्रश्न पूछेगा कि मोपा एयरपोर्ट का हाल ही में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो होगा मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, जो कि कहाँ है? गोवा में है। और गोवा में कौन सी नदी बहती है? तो मांडवी नदी है। कौन सी? मांडवी नदी। और दूध सागर जलप्रपात भी कहाँ है? तो गोवा के मांडवी नदी पे ही है। अगला प्रश्न है, एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत के कौन सा स्थान मिला है? एशिया पावर सूचकांक में 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यह होगा तीसरा। कौन सा मिला है? तीसरा। अब फर्स्ट में कौन है? एशिया में तीसरा है। नेक्स्ट है, और पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? देखिए, पुरुष एशियाई हॉकी ट्रॉफी चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? राज्य खाद्य सूचकांक में कौन किया है? राजस्थान ने। किसने किया है? राजस्थान ने। अगला है, भारत की किस नई एयरलाइंस को विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? यह होगा तेजस। एक नया एयरलाइंस भारत में आने वाली है जिसका नाम क्या है? तेजस। इसे विमानन मंत्रालय ने क्या मंजूरी दे दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किया है? यह होगा यूएसए में। बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा किया है। कहाँ? यूएसए में। राष्ट्रमंडल खेल में 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह होगा ग्लासगो। कहाँ होगा? ग्लासगो में। ग्लासगो। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना में 79,156 करोड़। 79,156 करोड़। नेक्स्ट है, चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? देखिए, चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह होगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किसे? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। अच्छा, किस वर्ष 2025 में वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन कौन करेगा? शुभांशु शुक्ला। कौन? शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 का भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? पदक तालिका में कितना? 71वें स्थान पर रहा है। जूनियर विश्व भारतोलन में चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोकनाथन ने कौन सा पदक जीता है? क्या होगा? कांस्य पदक। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? यह होगा ध्रुवी पटेल ने। किसने? ध्रुवी पटेल। तो दोस्तों 812 MCQ जो कि एसपीडी का जून मंथ का था, यह पूरा हम कवर कर चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। अगर कोई वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।
और अगर कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट अवश्य करें।